नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। सबसे पहली खबर आपको हम बता दें, बिहार सरकार की तरफ से एक आदेश आया है जो 5 मार्च को निकला है। इसमें आपको बताना चाहेंगे काफी बहनें हैं बिहार में जिनका मानदेय नहीं आ रहा और मानदेय ना आने का जो कारण है वो शैक्षणिक योग्यता जो उनके प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन नहीं हुआ था और इसीलिए निदेशालय ने बार बार कहा है कि उन बहनों का सत्यापन कराइए। उन आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों के शैक्षणिक जो योग्यता प्रमाण पत्र हैं उनका सत्यापन कराइए। तो इसी संबंध में सहायक निदेशक आईसीडीएस विभाग ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी साहबगंज मुजफ्फरनगर में पड़ता है वहां पर यह लेटर भेजा और कहा है कि जो है अपने परियोजना में 27 वहां पर आंगनबाड़ी बहनें ऐसी हैं जिनके शैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित जो प्रपत्र हैं वो अब ईमेल वगैरह के माध्यम से विभाग को भेजे गए हैं। तो ऐसे हजारों बहनें हैं बिहार में जो मानदेय नहीं पा रही हैं। रीजन ये है कि वहां सत्यापन वगैरह नहीं हुआ उनके प्रमाण पत्रों का। आगे चलते हैं और भी खबरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या जनपद से एक लेटर निकला है 6 मार्च को अयोध्या जनपद में मिल्कीपुर पड़ता है ब्लॉक, वहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारी ने लेटर निकाला है और देखिए उनका क्या कहना है। उन्होंने लिखा है कि जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय जो है यहां पर उनके द्वारा अयोध्या के पत्रांक संख्या 6/3/2021 से अवगत कराया गया कि आंगनबाड़ी संघ के प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप से दिनांक 8/3/2021 से एक सप्ताह के लिए धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति मांगी गई है, परंतु इस समय प्रदेश में एस्मा तथा जनपद में धारा 144 लागू होने के साथ ही दिनांक 8/3/2021 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को धरना प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है तथा धरना प्रदर्शन से भाग लेने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की अलग से सूचना मांगी गई है। कहने का मतलब विभाग प्रशासन कह रहा है कि अगर कोई धरने में जाएगा तो उनका अलग से नाम लिखा जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो वो रोक रहे हैं धरना करने से। हम सरकार से एक बात पूछना चाहते हैं, अपने विभाग से उन अधिकारियों से भी पूछना चाहते हैं। सूबे में बैठे मुख्यमंत्री महोदय, सूबे में बैठे आपके उप मुख्यमंत्री महोदय केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके सरकारी आदेश जो जारी है वो दिखाए हैं, जो जुमले उन्होंने दिए हैं, बड़ी बड़ी टीवी लगा करके हर एक ब्लॉकों पर बहनों को दिखाया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैसे वो घोषणा करते हैं और कैसे 1500 रुपया बढ़ाते हैं। वो भी कब, जब बहनों ने महीनों महीनों धरना किया लखनऊ में। उसके बाद आपको बता दें फिर भी सरकार ने नहीं सुना और अंत में 1500 बड़ी मुश्किल से आपने बढ़ाए। वैसे कमेटी का भी आपने लालच दिया कि 3 माह की कमेटी बनाएंगे फिर पैसा बढ़ाएंगे। आपकी कमेटी न जाने कैसे जो डिसीजन लिया, जो 1500 आपकी सरकार ने बढ़ाया। बातें निकल के आए कि 9000 पर सहमति हो रही। चलो 9000 नहीं दिया, 1500 आपने दिया था, वो भी आज तक किसी बहन के खाते में नहीं आया। रिचार्ज के लिए पैसे में के लिए बहनें परेशान रहती है, कई महीनों का नहीं आया। उसके अलावा अन्नप्राशन गोद भराई उसको छोड़ो, इसके अलावा बहुत सी जो किराए के भवनों पर अपना केंद्र चला रही हैं। अब आप सोचिए, बहुत सी बहनें जो डबल भार अपने ऊपर झेल रही हैं, अपने पास वाले केंद्र का भी भार अपने ऊपर है, ज्यादा आबादी पर भी वर्क कर रही हैं और फिर भी सरकारें उनकी नहीं सुन रही है। शोषण अत्याचार हो रहा है और जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाएं तो उनको आप जो है रोक रहे हैं। तो ये हमारे लोकतांत्रिक जो देश में ये बड़े शर्म की बात है कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके अधिकार को पहचानो और उनको दो शोषण वगैरह क्यों कर रहे हो। लेकिन यहां पर बार बार शोषण हो रहा है और अपनी आवाज को उठाने से भी देखिए रोका जा रहा है। अब वही चीज है ना, सत्ता में बैठे हैं उन्हीं को कद्र नहीं है। बहनें जाएं तो कहां जाएं, वही देना नहीं चाहते अधिकारियों को। भाई क्या है, जो ऊपर से ऑर्डर आएंगे अपनी नौकरी बचा रहे, निकाल दिए लेटर, बस चल रहा काम। पिस कौन रहा है, गरीब आंगनबाड़ी। आगे चलते हैं। इसीलिए हमने कहा है धरनों में भले ही आप ना जा पाए, मोबाइल हाथ में रहेगा, कम से कम ट्विटर पर तो आप लोग लड़ लेना। ना आपका मानदेय कटेगा, ना आपकी सेवा समाप्ति होगी। भरपूर तरीके से अपने एक एक बातों को, शब्दों को, जो कहना चाहो वो लिखिए और हैशटैग लगाइए ट्विटर से जब ट्वीट करना और उसमें लिखना इंक्रीज द सैलरी ऑफ आंगनबाड़ी और मेक स्टेट एम्प्लॉइज, ऐसे करके लिखना। मैंने पहले भी बताया है। और या तो आप ट्विटर बनाइए और आइए सुधांशु पटेल को वहां पर फॉलो करिए, हमारे द्वारा ट्वीट्स आएंगे उनको रिट्वीट करते जाना और देखना हम कैसे लिखते हैं, वैसे आप भी करना। आगे चलते हैं, अगली खबरों पर आते हैं। फिलहाल के लिए देखते हैं सरकारें कब तक भाई रोकती हैं, कितना अत्याचार करती है। 50,000 हमारी बहनें हैं उत्तर प्रदेश में जिनको आपकी सरकार ने खाली हाथ रिटायर कर दिया।
मानदेय बढ़ने की, देने की तो बातें दूर की बातें हैं, उन्होंने इनको ऐसे ही निकाल दिया। और सरकारें क्या कहती हैं, नारियों के सम्मान की बातें करती हैं और बड़ी बड़ी जो है यहां पर कार्यक्रम चलवा रही हैं जो है नारी सशक्तिकरण के नाम पर। आगे चलते हैं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसके बारे में बोला गया कि जो पात्र लाभुक हैं उनके सत्यापन और पंजीकरण वगैरह कराए जाए। इस संबंध में ये बिहार में एक लेटर निकला है। तो यहां पर जो लाभुक हैं उनको पोर्टल पर सत्यापन के लिए बोला जा रहा है। आवेदन जितने हैं 63,328 टोटल आवेदन है जो यहां पर लंबित पड़े हुए हैं, तो ये आवेदन करने हैं। तो फिलहाल के लिए आप नीचे देख लीजिएगा, सत्यापन वत्यापन के लिए बोला गया 3 दिन का समय की बात यहां पर कही जा रही है, ताकि लाभुकों के खातों में समय से राशि भेजी जाए, ऐसा बोला जा रहा है। लाभुकों के खाते में सरकारें बात करती है, विभाग वाले बात करते हैं, कभी आंगनबाड़ी के खातों में पैसा क्यों नहीं पहुंच रहा है इसके लिए कभी बात करते, एक लेटर तक निकालते हैं कि कौन कौन सी वो बहनें किन किन जनपदों में जो नई भर्ती वाली है उनका पैसा नहीं आ रहा, जो पुरानी भी है उनका भी पता नहीं। हर एक साल में 2-4 महीनों का ऐसे घपलेबाजी में चला जाता है पैसा, किसी का फेल्ड दिख रहा, किसी का कुछ दिख रहा है, नहीं जान पाती है तो उनको नहीं पता चलता, कुछ जान पाती है बेचारी तो वो दौड़ती रह जाती है, पैसा नहीं देती है। इतना भ्रष्टाचारी फैलाए हुए हैं यहां पर, और फैला कौन रहा है ये आपसे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद ही भली बात ही जानते हैं। आगे चलते हैं, निदेशालय उत्तर प्रदेश से भी एक लेटर निकला है 5 मार्च को। यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका, इनके जो खाली पद हैं उनकी परियोजनावार सूचना मांगी जा रही निदेशालय में, उसके संबंध में है। और आपको याद होगा शायद मैंने सुबह आपको बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर देख लीजिएगा, या दिखाया था तो कोई बात नहीं है। 29 जनवरी 2021 का संदर्भ जो एक लेटर निकला था तब भी बोला गया, और अभी तक जो है रिक्त पदों का जो विवरण है वो निदेशालय नहीं पहुंच पा रहा है। सेम कंडीशन प्रमोशन में भी अप्लाई होती है। यहां पर 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन नहीं कर पा रही है, यह भी एक बहुत ही बड़े शर्म की बात है। इसके अलावा आपको बता दें, भर्ती आई थी 2007 में, उसके बाद से अभी तक भर्ती नहीं आई है, और यही एकमात्र कारण है कि जो है आंगनबाड़ी आबादी से ज्यादा पर वर्क कर रही है, बहुत काम सरकार ले रही है। उसके अलावा 50,000 जिन बहनों को रिटायर किया गया उनके केंद्रों का भार भी अड़ोस पड़ोस की बहनों पर लाद दिया गया। पैसा तो सरकार नहीं बढ़ाती है, जैसे आप कहते हैं नो वर्क नो पे, तो हम कहते हैं डबल वर्क का डबल पे दीजिए ना, 2-2 केंद्रों का चार्ज आप दे रहे हैं, लेकिन पैसा वो नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो 250 रुपया रिचार्ज के नाम पर भी आंगनबाड़ी बहनों की जेब से निकाल रहे, उन्हीं के पैसों से निकाले 5500 में। आप सोचिए महिलाओं पर कितना अत्याचार ये सरकारें करेंगी। और यहां पर कहते कुछ और है, 1500 बढ़ाते हैं, वो भी जुमले में चला जाता है, भरी सभा में टीवी पर दिखा दिखा करके सब प्रचार प्रसार कराते हैं और बाद में अंत में मिलता नहीं है। तो फिर इससे यही पता चलता है सरकार की छवि तो खराब होगी, आप कितना भी बचाएं। क्यों? क्योंकि बिगाड़ने पर सरकार ही तो तुली है। भाई कुछ करो, अगर आप 10,000 का आपने वादा किया था, सम्मानजनक का वादा किया था, 3 माह की कमेटी का वादा किया था, आपने कुछ भी पूरा नहीं किया, तो कम से कम आपको चाहिए था जो 1500 आपने थक हार कर जैसे भी दिया वो तो आप भिजवा देते, वो भी आपकी सरकार ने 2 साल से भिजवाया नहीं है। अब इससे बड़ी शर्म की बात और क्या होगी। आगे आपको बता दें, देखिए ये बहन है, इन्होंने जानकारी भेजी, कानपुर देहात से सुनीता बहन है, सुनीता कुशवाहा। इनके अलावा बात करते हैं अगले मैसेज की, इसमें लिखा है सरकार निरंतर आंगनबाड़ियों का कार्य बढ़ाती जा रही है। सरकार की सभी सामाजिक योजनाएं जैसे पल्स पोलियो, फाइलेरिया दवा वितरण, जनगणना, आर्थिक गणना, टीकाकरण, स्वच्छता अभियान और आपका प्रसाधन गृह सत्यापन, आधार कार्ड, राशन कार्ड सत्यापन, कोविड-19 में ड्यूटी, क्वारंटीन ड्यूटी और साथ ही संचारी रोग वगैरह के लिए दवाएं और छिड़काव ड्यूटी, टीबी रोग गणना, सभी लाभार्थियों का आधार, मोबाइल, जन्म तिथि ऑनलाइन पंजीकरण, गर्भवती धात्री 7 माह से 3 वर्ष, इनके बच्चे, किशोरी, दूध व पोषाहार वितरण, 3 से 6 वर्ष के लाभार्थी के शिक्षण व हार्ट टूट कार्य आदि जैसे अनेक भी काम है। चुनाव ड्यूटी इसमें रह गई, और इससे अलावा भी बहुत सारे काम है। कोई भी आए, कहीं भी आए, आंगनबाड़ी को बुला लो और लगा दो। अरे हमने ऐसे ऐसे लेटर देखे, शराबियों की शराब छुड़ाने में आंगनबाड़ी की ड्यूटी आगरा जनपद में निकाली गई। इसके अलावा हमने देखा काफी जगह बिहार में देखने को यह भी मिला जहां पर जो है लाशें वगैरह शायद जलाई जाती है, जो वहां पर भी जो घाटों पर भी बहनों की जो है ड्यूटियां लगाई गई। जहां लोग स्नान करने आते हैं घाटों पर, वहां पर भी इनको तैनात कर दिया गया। मतलब ये हर जगह फिट हो जाती हैं, इस तरीके से इनको लगा दिया जाता है। जैसे 13 खानी रिंच नहीं होता है कि कुछ भी खोल लो उससे सब हो जाएगा, ऐसे जहां पर भी काम आए इन्हीं को बस लगा दो। पैसा देना नहीं है, चुनाव हो जाते हैं, पैसा मिलता नहीं है, पता नहीं कौन दबा लेता। स्वास्थ्य विभाग के पैसे, स्वास्थ्य विभाग के जो बीच वाले ब्लॉकों पर अधिकारी बैठते हैं, भ्रष्टाचारी में जड़े रहते हैं, जिनके हाथ पैर, वो खा जाते हैं पैसे। जगह जगह भ्रष्टाचारी है। आगे देखिए, इस महंगाई में मात्र 55
सौ में आधा जो है इन सरकारी कार्यों और मीटिंगों में आने जाने का फोटो वगैरह जो स्टेटस कागज है, ऑनलाइन फीडिंग है, ये सब में चला जाता है पैसा। रिचार्ज विचार्ज सब में 2,500 या 3,000 रुपया बचता है, उसमें खर्चा कैसे चले? और वो भी सरकारें 4-4 महीना, 3-3 महीना, 6-6 महीना दे नहीं पाती हैं। इससे अब बताइए, एक शर्म की बात हो तो आपको बताई जाए, यहां पर तो सब ऐसे ही चल रहा है, शोषण हो रहा है। आप देखिए, गुलाम बन गई है। इसीलिए भारत के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश वगैरह प्रदेश से सबसे बड़े जो है संगठन, जिले का एक भी जो है सबसे बड़ा संघ, महिला आंगनबाड़ी संघ द्वारा निर्णय लिया गया, आर पार की लड़ाई पूरे भारत और प्रदेश के सभी मुख्यालय पर 8 मार्च को से लेकर के 13 मार्च तक उनका कहना की जाएगी। 10 बजे से 3 बजे तक काली पट्टी बांध करके विरोध होगा। तो भाई जो भी है, जैसा है अपना अपना देखना, क्योंकि हमारा काम है सच सच न्यूज बताना, और न्यूज में जो जो रहता है मैं सब बताता हूं आपको, चाहे वो विभाग की तरफ से लेटर आए रोकने के लिए। आपकी हिम्मत है तो आप जाएं। अब ये नहीं कहता कि आप जो है अपना नौकरी दांव पर लगा करके जाएं, ये भी नहीं कहता कि आप ना जाएं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या समझती हैं। हम तो बहुत सी आपको रीजन दे चुके हैं और आप खुद ही खबरें देख देख करके समझ चुके होंगे क्या होना है, कैसे होना है। जो सरकारें भरी मंच से बोल जाएं और पूरा पूरा जुमला निकल जाए, वो सरकारें इतनी आसानी से देंगी नहीं। ये तो आप जानते हो, 2-2 3-3 महीना धरने के बाद भी कोई यहां पर कुछ भी इतनी आसानी से नहीं होता। तो एक बात मेरी याद रखना, धरनों में जो जा सकती हैं बहनें, जो सिस्टम का नॉलेज रखती हैं, जो लड़ सकती हैं, जो यूनियन के बिल्कुल साथ में है, करीब में है, जो उनके साथ खड़े रह सकते हैं। बाकी बहनें, जो भी भाई बहन है, आप, आपके घर वाले, आपके जो भी लोग हैं सहयोगी, उनसे ट्विटर ऐप के माध्यम से आप सब ट्वीट करवाइएगा। 8 मार्च को धड़ाधड़ ट्वीट कराइएगा, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक जितना कर पाओ ट्वीट उतना करना। हैशटैग इंक्रीज द सैलरी ऑफ आंगनबाड़ी और मेक स्टेट एम्प्लॉइज। उसके अलावा भी आप जो है @ करके, और फिर आपके यूपी गवर्नमेंट, ऐसे आपने अपने स्टेट वगैरह गवर्नमेंट को लगा लेना। ऐसे आपका नरेंद्र मोदी है और साथ ही स्मृति ईरानी है, इन सबको टैग करते चले जाना। तो आगे चलते इसमें बताते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपका सीतापुर में खंड शिक्षा अधिकारी ने निकाला, और इनका कहना है कि रविवार 7 तारीख को और लेकर के 13 तारीख तक देखो पल्स पोलियो वगैरह स्थलों से वहां पर चुनाव वगैरह में ड्यूटी के लिए देखो बहनों को लगा दिया गया। यानी वही मैंने कहा ना, इनको जहां चाहो वहां सरकार लगा देती है। 7 तारीख से 13 तारीख तक बहनें हमारी वहां बूथ वाले स्थल पर पहुंचेंगी, विद्यालय वगैरह खुले रहेंगे। अब ये देखिए, संडे वनडे का छुट्टी भी चला जाता है। अब आप सोचिए, 50-50 हजार इससे मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले भी रविवार को घर में आराम करते हैं, लेकिन आंगनबाड़ी कहीं भी आराम नहीं कर पाती है। कहने के लिए 4 घंटे काम विभाग गिनाता है, लेकिन यहां 24 घंटे से ऊपर भी काम लेते हैं। आगे आपको बता दें, नीतू वर्मा बहन है, बीएलओ वगैरह सीतापुर से, उनके द्वारा मैसेज आया था। आगे देखिए, बिहार सरकार का एक अगला आदेश आपको दिखाते हैं, निदेशक ने निकाला है, और यह 4 तारीख को निकला था। राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत जो संरचना है उसमें जीर्णोद्धार, उत्क्रमण एवं बाल सुलभ जो है शैक्षणिक चित्रों का दीवार चित्रण व बाल सुलभ क्रीड़ा सामग्री आदि से वितरण वगैरह से अपेक्षित सहयोग। यानी वो बाल पेंटिंग से जुड़ा हुआ है, बच्चों के खेलने कूदने के लिए आकर्षक जो चीजें हैं वो सब बाल पेंटिंग दीवारों पर सब बनवाई जाएंगी, इससे संबंधित में है। ये बिहार में निकला है। बिहार में आंगनबाड़ी बहनों आपके वहां जो केंद्र है वहां पर दीवारों पर ये सब कराया जाएगा। इसमें और भी चीजें जैसे फर्श, शौचालय, किचन आदि ये सब चीजें उत्क्रमण हेतु लिखा, सोलर ऊर्जा पैनल, फिल्टर, ये सब चीजें, ऐसे सब चीजें बताई जा रही है। देखो, सब कुछ आता है, सब होता है, पैसा सब निकलता है। अब ये खाली फर्जी उपयोगिता प्रमाण पत्र शायद लग जाते हैं, सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर नहीं होती। 4, 6, 8 आंगनबाड़ी केंद्रों की गुणवत्ता सुधार दी जाती है, वहीं आकर के अधिकारी विजिट कर लेते हैं, और उसके अलावा उन्हीं को अखबारों में दिखा दिया जाता है, वहीं पर सारी फैसिलिटी दे दी जाती है। बाकी जगह क्या रहता है, बस ऐसे टूटी फर्श है, छत से सरिया बाहर निकली है, दरवाजे हैं नहीं, खिड़की है नहीं, ऐसे सब चलता रहता है। ऐसे हैं हालात, आपको बताते हैं। और बाकी के तो आपको पता ही है कि खुद के भवन भी सरकार नहीं दे पाई आज तक, और काफी बहने पेड़ के नीचे पढ़ा रही है, कोई इधर उधर बेचारी दर दर भटकती रहती हैं। उनको मकान मालिक यहां भगाते, वो वहां भगाते। क्यों? क्योंकि किराया तो सरकार को देना नहीं है, ना आंगनबाड़ी का रिचार्ज का दे पाते, ना ही उनको किराया दे पाते। अब ये देखिए, अगला जो मैं आपको खबर दिखा रहा हूं वो है आपका यहां पर टीकाकरण के संबंध में। दूसरे डोज के लिए देखो रजिस्ट्रेशन जो भी था, और उसके अलावा जो टीकाकरण होना था उससे जुड़ी हुई जानकारी, ये आप बहुत ज्यादा काम की है नहीं, तो इसको हम पीछा छोड़ देते हैं आज के वीडियो के लिए। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं। अगला मैसेज ये है उत्तर प्रदेश से, यहां पर सैम मैम जो बच्चे हैं, कुपोषित बच्चे हैं, इनके लिए विसंडी जो सत्र बनाए गए हैं, देखो उन पे इनका चिकित्सीय वगैरह प्रबंधन कराया जाएगा। तो 3 मार्च को ये लेटर निकल गया है, तो सैम मैम बच्चों के लिए सब जो है चीजें हैं, इनके बारे में तो आप सब जानते ही हो। तो ये सब पहले से आप करते आ रहे हैं, तो इसमें बताना समझाना नहीं है। मुजफ्फरनगर में देखो एक यहां पर भी लेटर 4 तारीख को निकला है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने निकाला है। यहां पर मूक बाधिरता निवारण कार्यक्रम एक चलाया जाएगा, उसके संबंध में 4 मार्च को भी लेटर निकला है मुजफ्फरनगर में। अब यहां पर बताते हैं इसमें क्या है। डॉक्टर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर शायद
ऐसे को देखो, यहां पर आगे चलते मेन पॉइंट पर आते हैं। लिखा है कि गूंगे बहरे जो बच्चे हैं उनके लिए एडीआईपी योजना के अंतर्गत निःशुल्क जो है यहां पर क्लियर वगैरह ऐसे एम्प्लॉयड वगैरह सर्जरी वगैरह सब कराई जाएगी। 19 मार्च को जिला चिकित्सालय वगैरह इस वहां पर कराई जाएगी। तो आप देखिए ये चीजें बताई जा रही। तो जो भी गूंगे बहरे लोग हैं उनकी सर्जरी वर्जरी हो जाएगी, उनके जो इलाज कराने के बारे में आप समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो उनकी सूची वूची तैयार करके सब मांगी जा रही है, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो आप देखिए 0 से लेकर के 5 वर्ष तक के बच्चे, उनकी सूची मांगी जा रही है। कौन सा जनपद है? मुजफ्फरनगर। तो आज के लिए